क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें। आज के इस वीडियो में मैं आपको राजनीति शास्त्र का पेपर बताने वाली हूँ जो आज आपका होने वाला है। तो देखिए वो यही पेपर आपको परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है, तो बिना किसी डाउट के देखिएगा और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। तो देखिए पहला प्रश्न होगा आपका, पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? 26 नवंबर 1947 को। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो द गार्ने ने। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष। कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है? तो न्यायपालिका। राजनीतिक सिद्धांत का आदर्शनुक बनाने का प्रयास किया? तो लियो स्ट्रास ने। भारत निम्नांकित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो देखिए इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से जल्दी से कंप्लीट करें। तो देखिए अच्छे से कंप्लीट करिए। दूसरा है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर है। दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले। राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी को 15,000 रुपए जमानत राशि जमा करानी पड़ती है। भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग करता है। ब्रिटिश सरकार के रोल एक्ट ने हमारे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था। तो देखिए इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से जल्दी से कंप्लीट करें। देखिए तीसरा प्रश्न आपका सही जोड़ी बनाइए। तो निरक्षरों का मताधिकार का विरोध? तो JS मिल। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य? तो पंजाब। राज्य सूची? तो 47वीं से। समानता? तो इसका होगा अनुच्छेद 14 से 18। आर्थिक अधिकार? तो न्यूनतम भत्ता। युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित? तो इसका होगा आपका शरणार्थी। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस? तो रॉबर्ट डेहल। तो देखिए इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा आपका इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो अच्छे से जल्दी कंप्लीट करें। देखिए हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सरकार का जो अंग कानूनों को लागू कराता है उसे क्या कहते हैं? तो कार्यपालिका। भारत को केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो भारतीय संसद। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? प्रथम राजनीति वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो अरस्तु को। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो JS मिल है। और न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो 5वीं। भारत में कौन कौन से धर्म है? तो देखिए इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ये रहा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो देखिए पांचवा आपका पहला सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य आपका, पांचवा सत्य और छठा आपका सत्य होगा। तो देखिए इस तरीके से आपका प्रश्न कंप्लीट हुआ। तो जल्दी से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और हमारे पेपर पास आ गए हैं। देखिए हुबहू यही प्रश्न आपको आज परीक्षा हॉल में देखने को मिलने वाला है, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिएगा। 15 हो गया आपका, 16। इस तरीके से इन प्रश्नों का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। 20वां हो गया आपका, 21वां हो गया, ये हो गया आपका 22वां और ये हो गया आपका 23वां प्रश्न। तो देखिए इस तरीके से आपको कुल 23 प्रश्न दिए रखे हैं, तो इन सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करिए। हुबहू यही पेपर आज आपको देखने को मिलने वाला है, तो अच्छे से कंप्लीट करिएगा।